और जनाब हम शुरू करते हैं अपना पहला टिपिकल एंटी सीजर ड्रग या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दैट इज़ फेनिटोइन। अगेन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर जनरलाइज्ड सीजर्स एज वेल एज इन फोकल सीजर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका मोड ऑफ एक्शन काफ़ी मैंने डाइवर्स करके लिखा है और इतना अच्छा आई डोंट थिंक हमें मिलेगा, क्योंकि ये लाइक मैंने स्लाइड्स से, बिग कैटजंग से, मिनी कैटजंग से, हर जगह से कंपाइल करके लिखे हैं और आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जस्ट लाइक लोकल एनेस्थेटिक्स, फेनिटोइन भी एक्ट करता है ऑन सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एज अ सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एंटी सीजर ड्रग। ठीक है, जैसे हमने लोकल एनेस्थेटिक्स का एक्शन पढ़ा था कि वो भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके लोकल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं और इस वजह से एक लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन फेनिटोइन वही एक्शन ओवरऑल ब्रेन में कर रहा है और पूरे ब्रेन में ही जो एक कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस होनी होती है और एक इनिशिएशन ऑफ इम्पल्सेस होनी होती है उसको रोक देते हैं। तो फेनिटोइन का मोड ऑफ एक्शन अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो वो ये है कि इट इज़ अ सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एंटी सीजर ड्रग, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा फिर हम इसके दो मोड ऑफ एक्शन हैं। एक तो हमने सोडियम चैनल ब्लॉकिंग तो पढ़ ली। एट थेराप्यूटिक डोजेज यही एक्शन ही आता है मेनली, लेकिन एट हायर डोजेज इसका एक्शन कुछ और भी होता है, वो आगे देखते हैं। एट थेराप्यूटिक डोजेज मेन एक्शन फेनिटोइन का क्या है, दैट इट डज द इनहिबिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेपिटेटिव फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे फायरिंग हो रही है न्यूरॉन्स की, अब हमारे ब्रेन में वैसे तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे ही होती है फायरिंग, अदरवाइज तो हमें भी सीजर्स होने लग जाए। ठीक है, तो फेनिटोइन ने एक्ट करना है उन न्यूरॉन्स पे जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी रेपिटेटिव फायरिंग हो रही है एक्शन पोटेंशियल्स की। तो ये लाइन आपने याद रखनी है, दैट इसका मेन एक्शन है इनहिबिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेपिटेटिव फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये करता कैसे है सिलेक्टिव इनहिबिशन, वो ऐसे करता है दैट इट प्रेफरेंशियली बाइंड्स टू सोडियम चैनल्स व्हेन दे आर इन इनएक्टिवेटेड स्टेट। जब वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में होंगे तभी उनको बाइंड कर लेता है और उनको फिर इनएक्टिवेटेड स्टेट में ही रखता है। ठीक है, इसकी वजह से स्लोइंग द रेट ऑफ रिकवरी ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल फ्रॉम इनएक्टिवेशन। मेक सेंस राइट। तो मोड ऑफ एक्शन फेनिटोइन क्या है, दैट इनहिबिशन ऑफ रैपिड फायरिंग high frequency repetitive firing of action potential in neurons, how by preferentially binding to sodium channel when they are in inactivated state, thus slowing the rate of recovery of voltage gated sodium channels from inactivation। ये हो गया इसका मेन मोड ऑफ एक्शन एट थेराप्यूटिक डोज। अब इसके ना जो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक के मोड ऑफ एक्शन के भी हैं, दैट इनका एक्शन यूज डिपेंडेंट होता है और वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। ये दोनों बातें आपसे वाई में पूछी जाएंगी कि हम कहते हैं कि फेनिटोइन का मोड ऑफ एक्शन यूज डिपेंडेंट है और वोल्टेज डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है ना। इसका मतलब ये है, अच्छा यूज डिपेंडेंट को हम फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट भी कहते हैं और वोल्टेज डिपेंडेंट तो लिखा ही है वहाँ पे। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट या यूज डिपेंडेंट का मतलब ये है कि मोर इनहिबिशन होगी उन न्यूरॉन्स की जहाँ पर हाई फायरिंग हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग हो रही है, तो मोर इनहिबिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स इन न्यूरॉन्स, जैसे सीजर्स में होता भी है, एज कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी फायरिंग। More inhibition of those action potential which are in high frequency रैपिड फायरिंग या हाई फ्रीक्वेंसी रेपिटेटिव फायरिंग न्यूरॉन्स एज कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी फायरिंग, तो ज़्यादा उनकी इनहिबिशन कर रहा होता है फेनिटोइन। ये तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट या यूज डिपेंडेंट मैकेनिज्म है। सेकंड है वोल्टेज डिपेंडेंट, मोर इनहिबिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन अ डीपोलराइज्ड प्लेट्यू। मतलब जब न्यूरॉन डीपोलराइज हुआ होता है वहाँ पे एक एक्टिवेटेड स्टेट होती है और एक इनएक्टिवेटेड स्टेट होती है। ठीक है, तो मोर इनहिबिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन अ डीपोलराइज्ड प्लेट्यू, ग्रेटर नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स, जब डीपोलराइज स्टेट में होता है तो ग्रेटर नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स आर एग्जिस्टिंग इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट एट द डीपोलराइज्ड पोटेंशियल्स, उनको ये इफेक्टिवली इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट मतलब ये है कि मोर इनहिबिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स ऑन अ डीपोलराइज्ड प्लेट्यू एंड ग्रेटर नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स आर एग्जिस्टिंग इन एन इनएक्टिवेटेड स्टेट एट डीपोलराइज्ड पोटेंशियल्स। वोल्टेज की बात हो रही है ना, तो डीपोलराइजेशन में डिफरेंट वोल्टेज होता है। तो जब डीपोलराइज्ड पोटेंशियल होगा या डीपोलराइज्ड वोल्टेज होगा उस टाइम पे इनएक्टिवेटेड चैनल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो ये उन्हीं पे एक्ट करेगा, उन्हीं को बाउंड कर लेगा और उनकी जो रिकवरी होनी होती है इनएक्टिव स्टेट से उसको रोक देगा। तो ये इसका वोल्टेज डिपेंडेंट एक्शन है, ये इसका यूज या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एक्शन है। हाई डोजेज पे इसका एक एडिशनल मोड ऑफ एक्शन भी आता है कि एट हायर डोजेज फेनिटोइन इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ गाबा एंड डिक्रीजेज द सिनेप्टिक रिलीज ऑफ ग्लूटामेट बाय एक्शन अदर देन ऑन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो गाबा की अमाउंट ज़्यादा करना और ग्लूटामेट की अमाउंट सिनेप्टिक लेफ्ट में कम करना, ये भी इसका एक एक्शन है हायर डोजेज। लेकिन थेराप्यूटिक डोजेज में जस्ट सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्शन ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट थेराप्यूटिक डोजेज इसका मेन एक्शन है इनहिबिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स इन न्यूरॉन्स but preferentially binding to sodium channels when it is in inactivated state, that is slowing the rate of recovery of voltage gated sodium channels from inactivation। ये बात होगी।
दो कैरेक्टरिस्टिक है इसके एक्शन की, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, यूज डिपेंडेंट, मोर इनहिबिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग एक्शन पोटेंशियल्स इन न्यूरॉन्स एज occur with seizures as compared to low frequency firing. Then more inhibition of action potential in the depolarized plateau. Greater number of sodium channels are existing in the inactivated state in the depolarized potentials, and they are effectively blocked. Or at higher doses, increasing the release of GABA, decreasing the synaptic release of glutamate. That is a direction other than the on sodium channels. So that is the mechanism of action of phenytoin, and this is very important.